Life is a continuous process of growth where accountability and responsibility evolve. मीन्स कि जब भी हमारी व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो जाती है विद एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। इस पुस्तक कर्मा टू मोक्ष में जीवन की तुलना एक बीज से की गई है। जैसे बीज को सही मिट्टी, पानी, खाद और संरक्षण की आवश्यकता अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से होती है, वैसे ही मानव जीवन को सही संस्कार, शिक्षा और वातावरण की आवश्यकता हर स्टेज में अलग अलग तरीके से होती है। स्टेज 1 ब्रह्मचर्य जीवन का वह आधार है। यह वह अवस्था है जहां नैतिक मूल्य, अनुशासन और शिक्षा का बीज बोया जाता है। दैट मीन्स this is the stage which demands accountability towards learning, self-control, character building. It is the phase where we invest in ourselves. Now the second stage, which is grahasth, where we transform ourselves from academics and learnings to actions. And what are those actions? हम जो भी कुछ अपना सीखते हैं, जो भी कुछ इनपुट हम अपना पैरामीटर्स पे काम करते हैं, उनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें काम आती हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है। अगर हमने लर्निंग स्टेज बहुत अच्छी करी है या एकेडमिक्स बहुत अच्छी करी हैं और बहुत अच्छे से सीखा है हमने, तो हमारा आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। उतना ही अच्छा हम कॉन्फिडेंस के साथ में क्रिएटिविटी, पैशन और इनोवेटिव अप्रोच लेकर काम कर पाएंगे और हमारा कैरियर या हमारा आगे जो भी हमारा भविष्य होगा उतना ही अच्छा होगा जितना फोकस हम अभी लर्निंग स्टेज पे अपना करेंगे। नाउ कम्स थर्ड स्टेज, वानप्रस्थ आश्रम। दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांजिशन ऑफ अवर लाइफ। संन्यास आश्रम, विच इज द फोर्थ वन, दैट इज फॉर डिटैचमेंट एंड लिबरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सीड को अच्छी पानी, अच्छा संरक्षण, जो हमने उसको बढ़ाया, अच्छे से उसको खाद वगैरह दी हमने, वो अब हमें फ्रूट्स देता है, वो हमें छाया देता है और वो आज एक वृक्ष के फॉर्म में हो जाता है, जो कि हमारा संन्यास आश्रम भी कहलाता है, जिसमें कि हमको हर तरीके के फ्रूट्स, हर तरीके का सुख, हर तरीके का जॉय और हैप्पीनेस हमको वहां पे प्राप्त होती है। व्यवस्थाओं या स्टेजेस ऑफ लाइफ के बाद में पुरुषार्थ एंड लाइफ बैलेंस आता है। पुरुषार्थ एंड लाइफ बैलेंस तभी होता है जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ में कर्म को जोड़ते हैं और कर्म को फोकस करते हुए ही हम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं। या जब तक हम कर्म को अच्छे से नहीं अपनाएंगे तब तक हम किसी भी बिजनेस या किसी भी अपने व्यवसाय या किसी भी तरीके के हम कार्य को दक्षता के साथ नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इन चारों के कॉम्बिनेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे। बाय अंडरस्टैंडिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ईच स्टेज, we transform our journey from karma to moksha into a meaningful life. We've been waiting for so long.